Hello bachcho, let's read the question. The question says a plane is spiral in with a great number of n of turns wounded tightly to one another is located in a uniform magnetic field perpendicular to spiral's plane. The outside radius of the spiral's turn is equals to a and the inner radius is 0. The magnetic induction varies with the time b is equals to b naught sine omega t, where b naught and omega are constant. The amplitude of the EMF induced in the spiral is E epsilon amplitude is equals to 1 upon x pi a square and omega b naught. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो हमें क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक स्पाइरल है जिसकी इनर रेडियस क्या दे रखी है, 0. और जो आउटर रेडियस है उसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये हमारी स्मॉल a के इक्वल है. अब हम क्या करेंगे कि स्पाइरल के अंदर आर रेडियस के ऊपर कोई एक पार्ट ले लेंगे और इसकी जो थिकनेस मान लेंगे वो हमारी यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस कितनी है, ये है डी आर. और यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो हमारी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो हमारी कितनी हो गई, आर के इक्वल हो गई. अब इसके अंदर जो हमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसकी क्या निकालना है, ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें क्या निकालना है कि एम्पलीट्यूड के अंदर ये 1/x की वैल्यू क्या है. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट सो की कॉन्सेप्ट. अब देखो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड एप्साइलन अगर हम इसको लिखें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो इक्वेशन हो जाएगी, एप्साइलन इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी इसके इक्वल होगा. इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी. और यहां से अगर हम लिखें इसको वापस, तो फाई को हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए. अब हमें जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा वो इस स्पाइरल के पेन के परपेंडिकुलर है, तो मान लेते हैं कि ये इनसाइड है. तो जो एरिया वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर, तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो थीटा बन जाएगा एरिया वेक्टर और बी के बीच में, वो बन जाएगा कितना, तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी डॉट ए. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ए कोस 0 डिग्री. तो यहां से हमारे पास में जो फाई की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, बी ए. क्योंकि यहाँ पे एरिया वेक्टर और बी के बीच में जो एंगल है वो 0 है, और कोस 0 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है. तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी मल्टीप्लाइड बाई ए के इक्वल हो जाएगा. तो अब हम सबसे पहले मानते हैं कि जो हमने छोटा सा पार्ट लिया है उसके कारण जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है वो क्या है, डी एप्साइलन नॉट. डी एप्साइलन, तो डी एप्साइलन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी डी एन. इसके अंदर जो नंबर ऑफ टन्स है वो हमारे क्या है, डी एन. डी एन डी फाई अपॉन डी टी. सो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस का साइन, क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी कि जो जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है बाई लेंस लॉ, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट की डायरेक्शन होगी, ऐसा इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर प्रोड्यूस्ड होगा. तो यहां से डी एन की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो डी एन, तो डी एन इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं हमारे ए, और ये कितनी दूरी के अंदर है, तो ए के अंदर. और यहाँ पे जो हमने थिकनेस ली है वो कितनी है, डी आर. तो डी एन इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, एन डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई डी आर. तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा माइनस एन डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई डी आर. और फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, फाइव को बी मल्टीप्लाइड बाई ए लिख सकते हैं. तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा इस पार्ट का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर. सो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे डी फाइव अपॉन डी टी, तो ए मल्टीप्लाइड बाई डी बी अपॉन डी टी लिख सकते हैं. तो यहाँ से आ जाएगा डी बी अपॉन डी टी. अब b की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, बी नॉट साइन ओमेगा टी. तो इसका हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो माइनस एन डिवाइडेड बाई ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी आर. और बी नॉट साइन ओमेगा टी का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, बी नॉट ओमेगा, और यहां से क्या आ जाएगा, कोस ओमेगा टी. तो ये हमारे पास में क्या आ गया, डी
एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी, डी ई की वैल्यू आ गई। तो डी ई की वैल्यू आ गई। अब हमें पूरे के कारण निकालना है, तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। सो इंटीग्रेशन डी ई, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा डी ई, और यहाँ पे इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इंटीग्रेशन जीरो से लेकर ए तक, क्योंकि इसकी इनर रेडियस जीरो है और आउटर रेडियस ए है। तो यहाँ से माइनस एन अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर डी आर बी नॉट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी नॉट ओमेगा कोस ओमेगा टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो टू ई। अब देखो एन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, आर स्क्वायर चेंज होगा, डी आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो बी नॉट हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, कोस ओमेगा टी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में ई आ जाएगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू के यहाँ पे कांस्टेंट के अंदर एन डिवाइडेड बाई ए, यहाँ क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि डी आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन होगा एन डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पे ये माइनस साइन आगे आएगा, और यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, बी नॉट ओमेगा कोस ओमेगा टी, और अंदर हमारा क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, पाई आर स्क्वायर डी आर। तो डी आर पाई आर स्क्वायर डी आर का करेंगे तो आर स्क्वायर है तो आर रेज टू द पावर 3 हो जाएगी, और फिर हम लिमिट चेंज करके रखेंगे तो ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, फिर उसमें से हम जीरो माइनस कर लेंगे तो ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3 बचेगा। सो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा माइनस एन डिवाइडेड बाई ए बी नॉट ओमेगा, बी नॉट ओमेगा कोस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो ए क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर। तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, तो माइनस एन डिवाइडेड बाई 3 बी नॉट ओमेगा कोस ओमेगा टी पाई ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई। अगर हम खाली एम्पलीट्यूड की बात करें, अगर ये माइनस के साइन ये क्या करेगा, केवल इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो करंट फ्लो होगी उसके कारण उसकी डायरेक्शन शो करेगा। तो अगर इसको हम नेग्लेक्ट कर दें तो उस कंडीशन के अंदर जो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए, जो हमारा बचेगा इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है उसका एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें तो उस कंडीशन के अंदर इसका एम्पलीट्यूड जो होगा उसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, सो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू आ जाएगी ई इन इंड्यूस्ड ईएमएफ के एम्पलीट्यूड की वैल्यू, तो एन डिवाइडेड बाई 3 पाई ए स्क्वायर बी नॉट ओमेगा, और बाकी जो हमारा कोस ओमेगा टी है ये टाइम के साथ में क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, तो ये एम्पलीट्यूड के अंदर कंसीडर नहीं होगा। तो अब देखो हमारे पास में क्या बचा, पाई ए स्क्वायर, ये पाई ए स्क्वायर, बी नॉट ये बी नॉट, ये ओमेगा, और यहाँ पे ये एन एन। तो यहाँ पे 1/x के अंदर हमारे पास में क्या बचा, केवल 3 बचा है। तो x की वैल्यू हमारे पास में इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 3 हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 3 इज द correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.